दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में लाल घेरे में दिख रहा है वो शख्स को देखिए। उसका नाम है संजय राय। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त के दरमियान सुबह के 4:30 पर वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेमिनार हॉल में जाते हुए दिख रहा है। दोस्तों आज तक अरविंद ओझा के हवाले से ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है, जिसके जरिए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या केस की पूरी टाइमलाइन को पता चलती है। सीसीटीवी में और भी क्या दिख रहा है कि संजय राव सेमिनार हॉल में क्या लेकर गया था और वहाँ से कितने बजे निकला, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों पहले तो ये बताते हैं कि अरविंद ओझा के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये उस घटना का पहला पुख्ता सबूत है जिसमें ये साफ तौर पर आरोपी संजय राव नजर आ रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर को रेप करके हत्या कर दी गई थी। ये फुटेज सेमिनार हॉल के पास के कैमरा का है। इसमें 4:30 पर आरोपी संजय राव सेमिनार हॉल के अंदर घुसते हुए दिख रहा है। अब वो अंदर जा रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ था, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसके गले से ब्लूटूथ गायब था। फुटेज में संजय जोश टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं और उसके हाथ में हेलमेट भी है। इस तरह का हेलमेट कोलकाता पुलिस के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं, जो वर्दी का हिस्सा है। दोस्तों बताया चले कि इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संजय राव को अरेस्ट तो किया और इसी के केस की पूरी टाइमलाइन पता चलती है कि आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर पता चलता है कि 3:40 पर आरोपी संजय राव आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गेट से अंदर घुसता है और गेट के पास बाइक पार्क करता है और 3:48 पर संजय राव इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के रैप पर नजर आता है। 4:30 पर घटनास्थल यानी कि जो सेमिनार हॉल है उसके पास संजय राव तीसरी मंजिल का गालियार में नजर आता है। 4:32 पर आरोपी संजय राव तीसरी मंजिल पर चेस्ट बोर्ड से बाहर कथित तौर पर पीड़ित डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या करने के बाद आते हुए दिखता है। और दोस्तों 4:37 पर संजय राव बाइक पर सवार होकर आरजीकर अस्पताल से निकल जाता है। दोस्तों ये सीसीटीवी फुटेज क्यों अहम है, यह हम आपको सब बताने वाले हैं। दोस्तों 9 अगस्त को संजय राव के अस्पताल में मौजूदगी ये साबित करता है कि दूसरा यह है कि सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखें तो उसमें गले में ब्लूटूथ लटका हुआ था संजय राव को, लेकिन अब वो वापस आता है, वो ब्लूटूथ उसके गले में नहीं होता है, वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। वो ब्लूटूथ क्राइम सीन पर पीड़िता के जो सामने वहाँ पर छूट गया था और जो कोलकाता पुलिस ने रिकवर किया था, उसके बाद जब संजय राव को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके फ़ोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और यही सबसे बड़ा एविडेंस साबित होता है। दोस्तों ये तो सीसीटीवी अगर फुटेज आप देखें तो इसमें संजय राव आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4:30 में उसकी एंट्री होती है, इधर उधर देखता है, उसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर वो जाता है, जो पीड़ित डॉक्टर है उसके साथ रेप करता है और जब पूछा गया तो उसने बताया कि वो सेमी अनकॉन्शियस थी, सो रही थी, तभी उसका मुंह दबाता है और गला दबाता है। जब वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती है तो उसके साथ रेप करता है और उसके बाद मर्डर करता है। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से निकल भी जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो ताबूत में आखिरकार किल साबित होगी, यानी इस समय के बीच आरोपी संजय राव ने रेप और हत्या की, वारदात को अंजाम दिया। वहीं ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के पहले रेप की पुष्टि हो चुकी है। उनके शरीर के बाहरी हिस्से में 16 जगह चोट लगने के निशान पर मिल चुके हैं और शरीर के अंदरूनी हिस्से में 9 जगह जख्म पाए गए हैं। वहीं इस केस पर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई हवाईल चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की है। वहां सीबीआई ने इस केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए भी कहा है कि घटना के बाद क्राइम सीन में छेड़छाड़ हुई है। क्राइम सीन की सुरक्षा करने में कोलकाता पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। कोर्ट में चल रही सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रख रहे थे। उन्होंने सीबीआई के उस दावे से इनकार किया जिसमें कहा गया था कि क्राइम सीन में बदलाव किया गया है। सिब्बल ने आगे भी कहा कि हर चीज़ की वीडियोग्राफी करवाई गई थी। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना होने के बाद सुबह 10:10 पर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन दोस्तों क्राइम सीन को
उस रात 11:40 पर सुरक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला पहलू है। सिब्बल ने इस बात से इनकार कर दिया और बेंच को घटनाओं के टाइमलाइन वाला एक दस्तावेज दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम शाम के समय किया गया था, जबकि अप्राकृतिक मौत यानी अननेचुरल डेथ का जो मामला है उसे सुबह ही दर्ज किया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही अपराध स्थल को सुरक्षित क्यों किया गया। अतः सीजीआई ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस का पक्ष रखने वाले वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि वो केस डायरी सबमिट करे। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को है। जो भी अपडेट आएगा हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।